हेलो एवरीवन। जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर आज हम देखेंगे यूनिवर्स के बारे में। आखिरकार यूनिवर्स बना कैसे, यूनिवर्स कहते किसे हैं और क्या क्या थ्योरीज जो हैं इसके पर्टेनिंग हैं। और साथ ही हम जो हमारा सोलर सिस्टम है उसको भी यहाँ पर हर एक प्लेनेट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो यूनिवर्स लेक्चर सीरीज़ है उसमें 4 लेक्चर्स जो हैं डिलीवर होंगे। तो पार्ट 1 हम आज कवर करेंगे जिसमें हम बेसिक ऑफ यूनिवर्स के बारे में समझेंगे। तो यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स के अंदर जो है बिलियन ऑफ गैलेक्सीज हैं। यूनिवर्स बना है बिलियन ऑफ गैलेक्सीज से। और गैलेक्सी होती क्या है? कलेक्शन होता है किसका? मिलियन और बिलियन ऑफ स्टार्स और प्लैनेट्स। तो हम देखेंगे कि स्टार क्या है, प्लैनेट्स किसे कहते हैं, और यूनिवर्स क्या है। 13.79 बिलियन ईयर ओल्ड है और इसके अंदर जो है 100 बिलियन गैलेक्सीज जो हैं पाई जाती हैं। ये सारा जो डाटा है हमें ऑप्टिकल एंड रेडियो टेलीस्कोपिक स्टडी करके जो है ये सब डाटा हमें पता चलता है। तो कुछ इस तरीके से जो है यूनिवर्स दिखता है। देखिए ये जो है स्टार्स हैं सारे, और ये देखिए प्लैनेट्स हैं और अदर सेलेस्टियल बॉडीज जो हैं यहाँ घूम रही हैं। तो जो बिग बैंग थ्योरी है, यूनिवर्स की जो ओरिजिन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सी थ्योरियाँ हमारे पास हैं, लेकिन जो सबसे सूटेबल और सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है वो है बिग बैंग थ्योरी। आगे आने वाले पार्ट्स में हम इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब बात करूं गैलेक्सी के बारे में, तो गैलेक्सी क्या है? कलेक्शन है किसका? मिलियन और बिलियन ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स का। तो इसके अंदर देखिए जो हमारी जो गैलेक्सी है यूनिवर्स में, ऐसी कई गैलेक्सीज हैं, 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं यूनिवर्स के अंदर। तो जो हमारी वाली है उसका नाम है आकाश गंगा। इसे जो है मिल्की वे भी बोलते हैं, क्योंकि जब इसे ऑब्जर्व किया जाता है यूनिवर्स में तो ये ऐसी दिखती है जैसे कि कोई वाइट रिवर है दूध की, वो फ्लो कर रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट आसमान में। तो इसलिए इसका नाम जो है आकाशगंगा पड़ा है। और हमारी गैलेक्सी के सबसे नज़दीक जो गैलेक्सी है वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो कि एक स्पाइरल गैलेक्सी है। जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो भी क्या है? एक स्पाइरल गैलेक्सी है। और एंड्रोमेडा सबसे नज़दीक इसके जो गैलेक्सी है वो भी स्पाइरल है। और देखिए 2.5 मिलियन लाइट ईयर अवे जो है इन दोनों की डिस्टेंस आपस में है। तो जो यूनिवर्स में जो डिस्टेंस नापी जाती है वह किस में नापी जाती है? लाइट ईयर्स में। लाइट ईयर का मतलब होता है कि वहाँ की लाइट को उस जगह जहाँ से नाप रहे हैं वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। तो ये देखिए ये है हमारी ब्यूटीफुल मिल्की वे गैलेक्सी। स्पाइरल देखिए किस तरीके से है ये। और ये देखिए ये एंड्रोमेडा जो सबसे पास है हमारे गैलेक्सी के। बात करूं स्टार की, तो स्टार क्या चीज़ होती है? जैसे कि हमारा जो सोलर सिस्टम है उसका जो स्टार है वो क्या है? सन है। तो जो स्टार हैं ये क्या है? सेल्फ ल्यूमिनस हेवनली बॉडीज़ होती हैं। ये क्या है? इनकी खुद की लाइट होती है, और ये लाइट जो प्रोड्यूस होती है इनके अंदर जो गैसेज है वो आपस में, मतलब जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन होकर हीलियम बनता है, और हीलियम बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। फिर इस तरीके से हीलियम प्लस हीलियम कंबाइन होता है और कार्बन प्लस एनर्जी एमिट होती है। तो इस तरीके से जो है ये क्या है? अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और इल्यूमिनेट होते हैं, उन्हें स्टार बोलते हैं। एग्जाम्पल सन है। तो जब स्टार का जो कलर है वो क्या है? उसके टेम्परेचर को बता देता है। तो देखिए ये कुछ, ये रेड कलर है, ये येलो है और ये ब्लू है। तो ये देखिए रेड येलो और ब्लू में जब हम जा रहे हैं ऊपर को तो टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है। तो जब सन रेड कलर का होता है तो उसका जो टेम्परेचर है वो कम होता है। येलो में जो है उसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, और जब ब्लू हमें वो दिखता है तो उसका जो है मैक्सिमम टेम्परेचर है। यही सब इस लाइन में लिखा हुआ है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले लेक्चर की अपडेट आपको भी मिल सके। अब बात करते हैं कि आखिरकार जो ये स्टार्स होते हैं इनकी लाइफ साइकिल कैसे ये चलते हैं, कैसे ये बनते हैं, कैसे ये मरते हैं। तो इनिशियली क्या होता है? सबसे पहले जब स्टार बनना होता है तो क्या है? एक डस्ट और गैसियस जो है क्लाउड होता है जिसे हम बोलते हैं नेबुला। तो देखिए इस तरीके का कुछ, ये देखिए गैस है, डस्ट है, इसका जो एक क्लाउड है तो इसको बोलेंगे नेबुला।
तो नेबुला क्या होगा, विद टाइम धीरे धीरे क्या होगा, ये कंट्रैक्ट करना शुरू करता है और एक टाइम पे जो है कंट्रैक्शन की वजह से क्या बनता है, प्रोटोस्टार बनता है। तो प्रोटोस्टार क्या होता है, प्रोटोस्टार के अंदर क्या है, न्यूक्लियर जो है न्यूक्लियर फ्यूजन, याद रखना इसको हमेशा। न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाती है जिसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जो है आपस में कंबाइन करते हैं और हीलियम को बनाते हैं और साथ में जो है लाइट एमिट होती है। जब इस प्रोटोस्टार के जो सारे हाइड्रोजन जो है कंज्यूम हो जाते हैं और हीलियम बन जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, जो हीलियम बना है वो आपस में ही कंबाइन करना शुरू हो जाएगा और क्या बनाएगा, कार्बन बनाएगा और एनर्जी को एमिट करेगा। तो देखिए एक एनर्जी यहाँ एमिट हो रही थी और दूसरी वाली जो है एनर्जी यहाँ एमिट हो रही थी। तो यही जो है स्टार्स की जो अपनी खुद की जो लाइट को प्रोड्यूस करने में ये एनर्जी हेल्प करती है। और जब सब कुछ हाइड्रोजन भी कंज्यूम हो गया, हीलियम भी कंज्यूम हो गया, और उसके बाद क्या बनेगा, फिर बनेगा वाइट डॉर्फ स्टार। अब धीरे धीरे जो है स्टार खत्म होना शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, वाइट डॉर्फ स्टार। अभी भी वाइट है वो, इसका मतलब कि अभी भी उसमें एनर्जी कुछ ना कुछ है, और जब ऐसा होगा तो उसे वाइट डॉर्फ स्टार बोलते हैं। देखिए इस तरीके से यहाँ ये कंट्रैक्ट करना शुरू कर रहा है और ये फिर यहाँ पर इस तरीके से, और ये यहाँ जब पहुँच जाएगा तो ये वाइट डॉर्फ कहलाएगा। अब जब ये वाइट डॉर्फ होता है तो ये आगे दो स्टेजेस में जा सकता है, या तो ये बनेगा रेड सुपर जाइंट बनेगा, या ये बन जाएगा ब्लैक डॉर्फ। यहाँ देखिए ये वाला। अब इसके लिए क्या है, एक चंद्रशेखर लिमिट बनाई गई है। वो क्या चीज़ है, अब देखते हैं। अगर जो वाइट डॉर्फ है उसका मास जो है 1.44 टाइम्स ऑफ सन मास जो है उससे कम है, ये क्या है, चंद्रशेखर लिमिट है। अगर वाइट डॉर्फ का जो है मास लेस देन है 1.44 टाइम्स, तो वो क्या बन जाएगा, ब्लैक डॉर्फ। लेकिन अगर ये मास जो है ज़्यादा है इस लिमिट से, तो वो बनाएगा रेड सुपर जाइंट, और उसके बाद एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा और फिर क्या होगा, या तो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा या फिर ब्लैक होल बनेंगे। तो ये देखिए वाइट डॉर्फ जब ज़्यादा होगा तो ये यहाँ पर रेड सुपर जाइंट बनेगा, चंद्रशेखर लिमिट को क्रॉस करेगा जब ये, उसके बाद सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा, फिर या तो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा या फिर ब्लैक होल्स बनेंगे। लेकिन जब ये कम होगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ब्लैक डॉर्फ। तो ये सारी जो थी लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार होती है। इस तरीके से यहाँ से लेके देखिए ओरिजिन से यहाँ से होता है उसका, और यहाँ पर जो है उसकी डेथ इस तरीके से होती है। तो अभी जो हमारा जो सन है अभी वो काफ़ी मेच्योर स्टेज में है, अभी वो ग्लो कर रहा है, अभी वो मतलब वाइट डॉर्फ वाली स्टेज में नहीं पहुंचा हुआ है, तो अभी तो वो बिल्कुल मेच्योर है। तो ये कुछ इस तरीके से स्टेजेस हैं। बात करते हैं अब कॉन्स्टिलेशन के बारे में। आखिरकार कॉन्स्टिलेशन क्या है, ग्रुप ऑफ स्टार्स है जो कि क्या है, इमेजिनरी शेप बनाते हैं एट नाइट में। तो ये जो कॉन्स्टिलेशंस होती हैं ये हेल्प करती हैं, जो शिप्स होते हैं उनको नेविगेट करती हैं ये, क्योंकि ये पर्टिकुलर सीज़न और एक पर्टिकुलर फिक्स्ड डायरेक्शन में देखने को मिलती हैं। जैसे कि बिग डिपर जिसे हम अर्सा मेजर भी बोलते हैं, कैसियोपिया है, ये बनती है विंटर्स में इन नॉर्दर्न स्काई में, और जो ओरियन है वो बनेगी लेट इवनिंग में ड्यूरिंग विंटर्स। तो ये देखिए इसे बोलते हैं सप्त ऋषि, इसे हम बिग डिपर भी बोलते हैं। ये देखिए कैसियोपिया की शेप कुछ इस तरीके से जो ये बनती है, कहाँ पर, विंटर में इन नॉर्दर्न स्काई। तो देखिए है ना, विंटर्स में कहाँ है, नॉर्दर्न डायरेक्शन का हमें यहाँ से पता चल जाएगा। और जो ओरियन है ये लेट इवनिंग ड्यूरिंग विंटर्स में हमें दिखती है। तो कुछ इस तरीके की ओरियन होती है। बात करूँ सन की, तो जो सन है उसका जो बना हुआ है वो 70% उसमें क्या है, हाइड्रोजन है, 26.5% हीलियम है, और 3.5% जो है ट्रेसिस ऑफ अदर गैसेस हैं। जो सन का जो सन क्या है, 109 टाइम्स बड़ा है अर्थ से, और जो हमारा सोलर सिस्टम है उसका जो 99.80% जो मास है वो किसका है, सन का है, इसीलिए जो है उसे सोलर सिस्टम बोला जाता है। बाकी जो सारे हैं उनका बहुत पॉइंटों में कुछ कंट्रीब्यूशन है सोलर सिस्टम के मास में। ये देखिए इसका जो है मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है, इसीलिए जो है इसे सोलर सिस्टम बोला जाता है। और
इसका जो है इमेंस ग्रेविटेशनल पुल होता है, जिसकी वजह से जो सारे प्लैनेट हैं इसके जो अराउंड मूव करते हैं वो एक फिक्स्ड एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। और अर्थ से जो सन की डिस्टेंस है वो है 150 मिलियन किलोमीटर है, और सन की जो लाइट अर्थ पे पहुंचती है वो 8 मिनट्स लेती है। बात करूं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, तो जो सन का कोर है वहाँ पर क्या है, जो मैंने बताया आपको, जो फ्यूज़न हो रही है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन कंबाइन होके हीलियम बन रहे हैं, ये कहाँ हो रही है, जो सन का कोर है। तो कोर के जब हम क्रॉस करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ पर हमें क्या मिलता है, रेडिएटिव जोन मिलता है। उसके बाद हमें कन्वेक्टिव जोन मिलेगा। उसके बाद हमको क्या है, फोटोस्फेयर मिलेगा। फोटोस्फेयर से ही जो है सोलर फ्लेयर्स निकलते हैं, और उसके बाद जो है क्रोमोस्फेयर निकलता है। तो सूरज का जो येलो रंग हमें दिखता है वो क्रोमोस्फेयर की वजह से दिखता है, और क्रोमोस्फेयर के ऊपर क्या आता है, कोरोना आता है। तो ये जो क्रोमोस्फेयर और ये जो कोरोना है ना, ये क्या बनाते हैं, सूरज के एटमॉस्फेयर को बनाते हैं। जिस तरीके से धरती का जो एटमॉस्फेयर है, उसी तरीके से जो है सूरज का भी एटमॉस्फेयर है, जो कि क्रोमोस्फेयर और कोरोना की वजह से बनता है। तो इस तरीके से देखिए, ये रहा कोर, ये रहा रेडिएटिव जोन, ये है कन्वेक्टिव जोन, ये है देखिए फोटोस्फेयर, और ये यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो है सोलर फ्लेयर्स निकल रहे हैं, और ये देखिए क्रोमोस्फेयर यहाँ पर है, जिसकी वजह से जो है ये येलो कलर हमें सूरज का दिखता है। तो अप टू क्रोमोस्फेयर टेम्परेचर ऑफ द सन, अगर आप देखिए कोर से आप जब क्रोमोस्फेयर तक आओगे तो जो टेम्परेचर है वो क्या है, लगातार क्या है, डिक्रीज करता है। लेकिन जब आप क्रोमोस्फेयर के बाद कोरोना में एंटर करते हो तो टेम्परेचर जो है शार्पली इंक्रीज करता है। नियर अबाउट 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक जो है टेम्परेचर पहुंच जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर आयोनाइजेशन होती है गैसेस की, कैल्शियम, आयरन, निकल, इन सभी की जो है आयोनाइजेशन होगी, और जब ये आयोनाइज्ड फॉर्म में रहेंगे तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा हीट को जो है अब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से जो है जो सन की कोरोना है उसका टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोरोना का जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस। और जो सन एमिट करता है अपनी एनर्जी को, वो किस किस फॉर्म में करता है, विजिबल लाइट होती है, हाँ, जो हमें दिखती है, जो धरती पे पहुंचती है, इंफ्रारेड भी होती है, एक्स रे होती है, गामा रेज होती है, अल्ट्रावायलेट जो है, इन फॉर्म में जो है लाइट को सन एमिट करता है। तो ये देखिए इस तरीके से सारी इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा। और एक चीज़ और यहाँ बात कर लेते हैं, सडन जो फ्लैश ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ जो सन निकलते हैं, जो जो फोटोस्फीयर मैंने आपको बताया, वहाँ से क्या है, कई बार कुछ सडन फ्लैश ऑफ लाइट्स निकलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सोलर फ्लेयर या फिर सोलर विंड। ये क्या है, बेसिकली जो सूरज की जो मैग्नेटिक एनर्जी है, जिसके अंदर क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो न्यूक्लियाई है वो सब होते हैं, और ये एकदम जब बाहर निकलते हैं तो ये क्या होते हैं, जो हमारी जो सैटेलाइट वगैरह लगी हैं उनकी कम्युनिकेशन के लिए बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो सोलर फ्लेयर या सोलर विंड जो होते हैं, आपको पता चल गया होगा कहाँ से निकलते हैं, और ये बेसिकली क्या है, मैग्नेटिक एनर्जी है सूरज की, जो कि हमारी सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए बहुत हार्मफुल होती है। और जब ये जो सोलर फ्लेयर हैं, जब ये अर्थ के जो मैग्नेटिक फील्ड से जब ये इंटरेक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ऑरोरा बोरियालिस या फिर ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस। तो ऑरेला, जो ऑरोरा है बेसिकली क्या है, एक ग्लोइंग कलरफुल लाइट्स होती हैं। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में बनती है उसे बोलते हैं ऑरोरा बोरियालिस, और जो सदर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पर उसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलिस। तो ये याद रखिएगा, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर में जो ग्लोइंग कलरफुल लाइट्स हैं वो कैसे बनती हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये सन है, और ये जो है ये निकल रहे हैं सोलर फ्लेयर्स। तो ये इंटरेक्ट करते हैं हमारी सैटेलाइट के साथ और उनकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम पहुंचाते हैं। बात करूं सन स्पॉट्स की, तो सन स्पॉट्स क्या है, एक डार्क अपियरिंग एरिया है जो कि हमें फोटोस्फेयर पे देखने को मिलते हैं सूरज के। तो कुछ इस तरीके से ये देखिए डार्क स्पॉट एरियाज होते हैं, इन्हें बोलते हैं सन स्पॉट्स। और ये जो डार्क स्पॉट्स होते हैं इनका जो रिलेटिव टेम्परेचर होता है आसपास के एरिया से वो काफ़ी कम होता है।
और ये जो स्पॉट हैं ये सूरज के ऊपर जो है हर 11 साल में बनते हैं और अपेयर होते हैं और डिसअपेयर होते हैं। तो इस तरीके की साइकिल को बोलते हैं सन स्पॉट साइकिल। तो ये वही स्पॉट है जहाँ से कि सोलर फ्लेयर्स निकलते हैं। तो ये हर 11 साल में बनते और टूटते हैं, तो इसको बोलते हैं सन स्पॉट साइकिल। तो ये था ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पार्ट 1 का एंड। और हम अगले वीडियो में देखेंगे जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनको समझेंगे एक एक को डिटेल में। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स और हमारे फेसबुक पेज पे जाके पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।